SSN 24 न्यूज में आपका स्वागत है। सवाल हमारा सवाल नहीं है, क्या कर रहा है अभी तो ना बताएं सर। लिखित अथी लिए हैं। भरोसा क्या दिलाया कि हम ये केस के हम जरूर अथी करेंगे। आपने पूछा नहीं कितना दिन हो गया, क्या हुआ? ये ना पूछे सर। उनको 21 सवाल जो हम लोग के पर्ची पे था, वह 21 सवाल से हम लोगों ने उनको अवगत कराया और उनको हमने स्पष्ट कहा कि सीबीआई के पास जब माननीय न्यायालय के जज साहब जब उनसे सवाल करते हैं तो उनके पास यह सवाल का जवाब नहीं होता है। आज तक उन्होंने चार्जशीट भी नहीं किया, माता पिता का बयान दर्ज भी नहीं किया। लगातार कोर्ट के मना करने के बाद भी सीबीआई हमारे परिवार पर डीएनए सैंपल लेने के लिए प्रेशर बना रही है। हम लोगों ने कहा कि आप इस पे, आप लोग उप मुख्यमंत्री हैं, आप संज्ञान में रखिए कि सही सीबीआई जांच कर रही है कि नहीं कर रही है। तो उन्होंने पर्ची के बाद हम लोग से लिखित आवेदन भी इस लेवल पे मांगा, तो हम लोगों ने उनको लिखित आवेदन के रूप में भी उनको दे दिया है और उन्होंने कहा है कि इसको हम देखेंगे और इस पे हम सीरियस हैं। कितने दिन में देखेंगे? वो बोले हैं कि से हम आपको 48 घंटे के अंदर अपडेट देंगे। मोबाइल नंबर हम लोग का ले लिए हैं पीड़ित परिवार का और आपको हम जल्दी अपडेट करेंगे। आप लोग लंबे समय से इंसाफ के लिए भटक रहे हैं, कभी उनके दरवाजे कभी उनके दरवाजे, इंसाफ नहीं हो पा रही है आप लोग? इंसाफ हम लोग अभी शांतिपूर्ण तरीके से और धैर्य के साथ अभी मांग रहे हैं और इसीलिए कि कल के डेट में यह बात नहीं कहे मंत्री लोग और नेता लोग कि हमारे दरवाजे पे इन लोग न्याय के लिए नहीं आए थे या जो चीजें हो रहे हैं उससे अवगत नहीं कराए थे, वही अवगत कराने के लिए आए हैं। और जब नहीं इन लोग से आशा हम लोग का टूट जाएगा तो सड़क पे मजबूत आक्रोश और जन आंदोलन करने जहानाबाद और मगध के लोगों को आता है और हम लोग लड़ेंगे। सबसे बड़े बिहार में होगा, पूरे बिहार में देखिए, एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया जिसका नाम मनीष रंजन है। उसका न रिमांड पर लिया गया और न उस हॉस्टल संचालक को, हॉस्टल मालिक को गिरफ्तार किया, लेकिन हॉस्टल संचालक को गिरफ्तार नहीं किया, न सख्ती से पूछताछ किया गया। ये बड़ा दुर्भाग्य है। कैसी सीबीआई जांच संस्था कर रही है, जांच संस्था जो है कैसे जांच कर रही है, ये दुर्भाग्य का केंद्र है। आप मीडिया बंधु उन सीबीआई पदाधिकारियों से भी जाकर के पूछे और जितने भी जांच एजेंसी है उनसे भी जाकर के जरूर पूछे कि इस तरह की घटनाक्रम को क्यों देर कर रहे हैं। ये जरूर आप लोग जाकर उसमें और पदाधिकारियों से जरूर पूछे। सर, आज 100 से ज्यादा दिन हो गया नीट छात्रा के साथ हुई घटना को लेकर के आप लोग के मांग पर सीबीआई को सौंप दिया गया केस, लेकिन आज फिर आप लोग उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी के पास आए, क्या बात हुई? अभी विजय चौधरी से हम लोग डिप्टी सीएम जो वर्तमान में हैं उनके लिए मुलाकात की, उनसे हम लोगों ने ज्ञापन दिया और उनसे मांग किया कि भाई सीबीआई जिस प्रकार जांच कर रही है वो पूर्णतः संदिग्ध है, उस पर आप इस बात को सदन में बात रखे कि आखिर इस तरह जांच प्रक्रिया क्यों कर रही है, जांच क्यों कर रही है। जो व्यवस्था बनी है सर, सोचिए एक आरोपी, जिसको आरोपी था मनीष रंजन, हॉस्टल संचालक, हॉस्टल मालिक जो है सो आरोपी, तो उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके महीना 2 महीना पर रखा गया जेल में, लेकिन उसको पुलिस ने रिमांड पर नहीं लिया, चाहे वो SIT SHO हो चाहे सीबीआई हो, जमानत। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य देखिए, एक पोस्को कोर्ट का एक नियम है 90 दिनों के भीतर किसी भी चार्जशीट दाखिल करना होता है, लेकिन सीबीआई ने 90 दिनों के भीतर चार्जशीट नहीं दाखिल किया, जिसके कारण मुख्य आरोपी मनीष रंजन को डिफॉल्ट बेल दिया गया। ये हमारे राज्य के लिए नहीं, देश के लिए ये दुर्भाग्य नहीं, शर्मसार करने की व्यवस्था होगी। जब कोर्ट जब भी सवाल सीबीआई से जब करती है, न्यायालय जब भी सीबीआई से करती है, उसकी बोली नहीं निकल पाती है, वो गूंगा बन जाता वहां पर है। तो हमको समझ में नहीं आ रहा है, ये कहीं न किसी के दबाव में, किसी न किसी, हम लोग को जैसा एहसास लगता है उसकी जांच प्रक्रिया किसी न किसी के दबाव में हत्यारों को, नीट छात्रा के जो हत्यारा जो दुष्कर्म करके हत्या किया है उसको कहीं न कहीं बचाना चाहती है। ये बड़ा दुर्भाग्य का केंद्र है। उसी को लेकर आज हम लोगों ने डिप्टी सीएम विजय चौधरी जी के पास हम लोग आए थे कि भाई ये मामला कोई एक लड़की के नहीं, नीट छात्रा का मामला नहीं है, पूरे बिहार की बच्चियों के सम्मान की सुरक्षा की बात है। तो ये आप इस पर क्या कार्रवाई करते हैं, इस बात को लेकर के हम लोगों ने आया था इन पर। जी, क्या बात है, क्या आश्वासन इनका? इन्होंने आश्वासन हम लोगों को दिया है कि हम लोगों ने जब आवेदन दिया तो उन्होंने आश्वासन दिया कि आपकी इस कार्य के बात को हम लोग सदन में रखेंगे
सदन में तो और लोगों के बीच में चर्चा करेंगे, इसकी कार्रवाई कैसे की जाए उस पर उन्होंने आश्वासन हम लोग को दिया है और बोला कि 48 घंटे में अपडेट देंगे। हम लोगों का नंबर ले लिया है उन्होंने, 48 घंटे में अपडेट देने के लिए इन्होंने बोला है। सर एक बात ये नहीं समझ में आती कि जिस दिन यह घटना घटी उस दिन भी विजय चौधरी मंत्री थे, विजय सिन्हा जी डिप्टी सीएम थे, सुशासन के नाम पर चर्चित नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और आज जो मुख्यमंत्री हैं वो गृह मंत्री हैं जो बार बार कहते हैं कि हम महिलाओं के सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उसके बाद भी नीट छात्रा को न्याय नहीं मिला, तो इससे को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे सर, वर्तमान की सरकार जो है ना सिर्फ हवाबाजी वाली बात करती है। आप विगत 4 घटनाएं अभी घट चुकी है महिलाओं के साथ, जो महिला को सुरक्षा की बात करते हैं, महिलाओं के संरक्षण की बात करते हैं। आप देख रहे होंगे एक टेम्पू पर एक बच्ची के साथ में उनको उतार करके खींच जा रहा था, एक होटल पर ले ही जा रहा था, एक लड़की के साथ में देखिए होटल में जो पिता और पुत्री आई हुई थी एग्जाम देने के लिए, उसको खींच करके ले जाया गया था। नीट छात्रा घटे, यानी बहुत ऐसा सारी घटनाएं घट रही है, लेकिन सरकार पंगु बनी हुई है, कहीं कुछ नहीं। कहते हैं कि सरकार जो बच्चियों के साथ अत्याचार करे, जो अपराधी का उसका बुलडोजर चलाएंगे उसी घर पे। तो सर हम कह रहे कहाँ होटल में कहाँ चला है अभी तक बुलडोजर चला है? ये तो सिर्फ ढकोसला वाली बातें हैं। ये सरकार सिर्फ कहने को तो कहती थी पुराने नीतीश कुमार के सुशासन की सरकार है, लेकिन मुझे वर्तमान में जो सम्राट चौधरी की जो सरकार है ये मैंने सुशासन की सरकार नहीं, दुशासन की सरकार बनी हुई है। दुशासन की सरकार बनी हुई है। जिस प्रकार महाभारत में दुशासन ने चीरहरण किया था, उसी तरह इस सरकार में भी लगातार महिलाओं के साथ में बच्चों के साथ चीरहरण होते जा रहा है और सरकार मौन होकर के देखती जा रही है।